हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो भाई, आज बहुत लेट है। आज वीडियो भी मेरी 12 बजे समथिंग बन रही है और मैं आई भी अभी हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मन भी नहीं कर रहा था आने का। लेकिन अब दीपावली के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि करके देने हैं। अब टाइम भी नहीं बचा है और काम बहुत है इस समय। अब तो खैर सीजन ही शुरू हो जाएगा। शादियां भी नवंबर में शुरू से ही हैं, 1-2 तारीख से ही शादियां शुरू हैं। तो शादियों की भी बुकिंग है, तो वो भी भाई करना है। जब काम लिया है तो करना तो है ही। कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। और आज सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है, तो जब सुबह से कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। सुबह मैं कटिंग करके रख गई थी 2-3 ब्लाउज, तो देखते हैं कि उनमें से क्या होता है। जब मेरा सुबह से काम अच्छे से होता है तो मैं 4 से 5 ब्लाउज आराम से निकाल देती हूँ दिन में। लेकिन जब वो सुबह ही रूटीन ख़राब हो जाता है तो फिर नहीं। और थोड़ा सा क्या था ना कि लल्ला को मैं छोड़ने गई थी, तो उसमें भी टाइम अच्छा खासा ख़राब हो गया था क्योंकि मैं कभी भी उसे छोड़ने नहीं जाती हूँ सुबह सुबह। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके पापा चले गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूँगी अकेले। चला तो जाता है अकेला, लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है कि जब मुझे टाइम है तो मैं छोड़ दूँगी। कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों से भारी आजकल तो बच्चों के बैग होते हैं और इतना बड़ा बैग लेके वो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उधर से तो पापा के साथ ही आता है। अब तक मैं जाती थी छोड़ने, लेकिन अब नहीं जाती हूँ क्योंकि लाना और छोड़ के आना दोनों में। छोड़ने तो खैर मैं कभी जाती थी, कभी भी ऐसा कभी लेट हो गया या फिर कुछ भी है तो, या उन्हें जल्दी जाना होता है तभी मैं छोड़ के आती हूँ, वरना तो वो उनके साथ ही जाता है। और लेने जाती थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया है क्योंकि वो अपने पापा के साथ ही आ जाता है। मुझे भी आधा पौन घंटा लगता है लेके आने में, और उस बीच वो भी आ जाते हैं, 10-15 मिनट बाद वो आ जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी इतना अपना टाइम ख़राब करती हूँ और वो भी परेशान होता है इतनी धूप में। पैदल पैदल आता है मेरे साथ, पर उसे अच्छा लगता है कि मम्मी मुझे लेने आए। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ये भी थक जाता है और मैं भी थक जाती हूँ, फिर टाइम ख़राब होता है, तो कोई वो नहीं है। और इसी साल की दिक्कत है। अगले साल से मतलब साइकिल से ही भेजा करेंगे क्योंकि अब बड़ा हो गया है, इतना छोटा भी बच्चा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत अपने आप भी सीखे तो कोई नहीं। और आज मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। एक तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, कान की वजह से पूरे सिर में दर्द है। तो कोई नहीं, काम देखते हैं कैसा करना है, कितना करना है, कितना हो पाएगा। करना तो है ही फिलहाल देखो, लेकिन होता कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब मन नहीं होता है ना काम करने का तो फिर नहीं हो पाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को वीडियो में, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं, जो मैं कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और भी इस गलती को अब वो करे, उस गलतियों को दोहराए। तो जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती कोई दूसरा भी दोहराए। तो देखते हूँ और बताती हूँ कि मैं क्या गलती की हूँ, तो अब आप लोग ना करें उस गलती को। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी। और देखिए, कुछ भी आप, कितने भी आप 10-20-50 कस्टमर जो भी आपके रहेंगे ना, तो उनमें 1-2 कस्टमर ऐसा होगा जो आपका मन ख़राब कर देगा। और देखिए, आप अच्छा अच्छा करते रहेंगे तो लेकिन आपकी एक मिस्टेक कहीं हो गई गलती से भी, तो आदमी उस चीज़ को एकदम बहुत बड़ा इशू बना लेता है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम आपका अच्छा काम कर रहे हैं, बाई चांस हमसे मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक श्योर नहीं है कि वो हमसे ही हुई है, हम ये नहीं वो करते हैं। क्योंकि हम, देखिए, हम भी कपड़े बाहर भेजते हैं, हो सकता है बाहर, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये मिस्टेक हमारे यहाँ हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर अपनी गलतियां दूसरों पे भी, कस्टमर क्या, जिन कितने लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते हैं और दूसरे पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो वही लगता है। लेकिन कोई नहीं, देखिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, अगर की गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि जो गलती मैं की हूँ वो कोई दूसरा ना करे। क्योंकि देखिए, मैं तो उस चीज़ को कर सकती हूँ, झेल सकती हूँ, लेकिन जो लोग शुरू शुरू में काम करते हैं ना,
उनसे अगर ये गलती हो रही है तो बेचारे जितना तो पैदा नहीं कर रहे हैं, जितना तो कमा नहीं रहे हैं, वो उतना नुकसान उठाने तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं तो उनको सही करके दे ही दूंगी अगर कोई वो दिक्कत होगी तो कोई नहीं, बताती हूँ आज कि क्या हुआ था। और आज नहीं, बात तो 2-3 दिन की है, लेकिन आज मैं बताऊंगी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो डालने का। कई दिनों से ऐसा, कई दिनों से क्या है कि करवा चौथ का काम इतना था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वीडियो बना पाऊँ। तो आज मैं बताती हूँ, टाइम मिलता है, देखती हूँ कैसा क्या रहता है, बताती हूँ या नहीं बताती हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ सिलाई। तो ब्लाउज़ सिलूँगी मैं अभी ये वाला, तो इसको सिलते सिलते मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या था ना कि एक आंटी थी, करवा चौथ से एक दिन पहले मतलब सैटरडे वाले दिन हमको साड़ी दे के गई। तो साड़ी में क्या था कि मैंने उनके सामने ही जो तुरपाई, जो पिको फॉल करती हैं भाभी, उनको ना देके जो और तुरपाई करती उनको साड़ी दे दी, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं होगा। तो उस समय मैंने उनको नहीं दी, उनके सामने ही दूसरी वालों को दे दी। अब उनने क्या करा कि फॉल लगा दी। फॉल लगाने के बाद मुझे फ़ोन करा कि जब तय बना रही होंगी साड़ी की, तब फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये ऐसी मतलब साड़ी जो है कटी हुई है। तो मैंने कहा कटी हुई तो फॉल लगा दी? बोली हाँ लगा दी। तो मैंने कहा आपको पहले बताना चाहिए। तो बोली कि ये पल्ले की तरफ से है तो पता नहीं लगा मुझे। तो मैंने तुरंत फ़ोटो मांगा, उनने फ़ोटो वोटो दिया उसका कि ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने साड़ी मंगा ली। मैंने कहा साड़ी लेके आ जाओ और बाकी उनको फ़ोन कर दे रहे हैं। तो उनको फ़ोन करा जिनकी साड़ी है, तो वो आई और बोलती हैं कि साड़ी तो बिल्कुल सही थी, साड़ी तो कहीं कटी हुई नहीं थी, कोई कमी नहीं थी साड़ी में, हमने तो ब्लाउज काट के रखा हुआ है। तो साड़ी तो या तो आपके यहाँ कटी या उनके यहाँ कटी। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो कैसे कटेगी, आप दे के गई हैं और तुरंत आपके सामने ही इनको दे दिए। और इनके यहाँ भी ये साड़ी फ़िलहाल तो कटी हुई नहीं है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तय में मतलब वो हो गई हो, गल गई हो, ऐसा लग रहा है, कैंची की कटी हुई नहीं है। लेकिन भाई साहब वो मानने को तैयार नहीं। उनका यही था कि नहीं, जो इन्हीं तुरपाई वालों के यहाँ ही ख़राब हुई है, तुरपाई वालों के यहाँ ख़राब हुई है। ख़राब होती तो मैंने ब्लाउज़ काटा तो मुझे पता होता। तो ब्लाउज़ तो उसी साइड था, प्लेटों वाले साइड था, तो कहाँ से देख लिया होगा, ब्लाउज वाली साइड निकाल ली वो छुट्टी। लेकिन कोई नहीं, मान ही नहीं थी इस बात। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि साड़ी जितने की भी है उतने पैसे ले लो और साड़ी छोड़ दो। तो उस बात पे भी तैयार नहीं कि नहीं साड़ी क्यों छोड़ देंगे, हमारा 5 साल से हम आपके यहाँ आ रहे हैं, कपड़े सिलवा रहे हैं, इतना अच्छा रिलेशन है, तो साड़ी की वजह से हम अपना रिलेशन ख़राब करेंगे, ये नहीं बातें बता रही। लेकिन ये भी मानने को, लेकिन हम तो मान ली गलती, चलो हो सकता है कि उनके यहाँ हो गई हो ख़राब, लेकिन वो साड़ी कटी हुई नहीं थी। और हम श्योर नहीं है इस चीज़ को कि साड़ी उन्हीं के यहाँ ख़राब हुई, क्योंकि साड़ी जो है कटी हुई नहीं है, गली हुई सी लग रही है, या फिर किसी ने चूहे वूहे ने कुतर दी वैसे, इस टाइप की लग रही है थोड़ी, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बोली सही हो जाए तो सही करके देख लीजिए। तो मैंने उसमें मशीन से फूल बना दिए थे। तो कोई नहीं, साड़ी तो सही हो गई थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, इतना ध्यान रखिएगा कि कितनी भी जल्दी वाला काम हो, लेकिन कपड़ा चेक करके ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका कस्टमर पुराना है चाहे नया है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब होती हैं तो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती। कस्टमर जो है भड़क ज़्यादा है एकदम भले। और कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि अपनी गलती दूसरे पे डालना। हो सकता है कि उनको पता हो साड़ी में कट है, या फिर हो सकता है उनको पता हो, उन्हें देखा हो और जानबूझ के वो साड़ी डाल गए। देखिए हम नहीं मानते जब हमने देखा नहीं है और साड़ी कटी हुई होती, कैंची की तरह होती, कटी हुई, तो एक बार को मान भी लेते कि हाँ कैंची से कट गई, लेकिन वो कैंची से कटी हुई नहीं लग रही थी। तो कोई नहीं, जो भी है भाई, वो जो फ़ीको फॉल कर रही थी तो उनसे क्या ही वो करना, क्योंकि उनकी गलती कहीं से कहीं नहीं लग रही थी कि उनके हाथ से कटी है कुछ भी है। और गरीब आदमी उसको क्या ही कहते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो फ़िलहाल तो मैंने उनसे बोल दिया अगर पैसे चाहिए हो तो पैसे दे दें। और फिर वो तो खैर पैसे वैसे के लिए मना कर दी। मैंने सही से अच्छे से फूल बना दिए 2-3 मशीन से। लेकिन टाइम का इतना तकाजा हुआ, टाइम ख़राब हुआ मेरा, फिर बहसबाजी भी थोड़ी बहुत तो हुई थी। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हालांकि वहाँ पे मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। गलती ये थी, सिर्फ़ और सिर्फ गलती ये थी कि हमने कपड़ा चेक नहीं किया था।
तो देखिए अब उन दोनों में किसके यहाँ कपड़ा ख़राब हुआ है, कि जिनकी साड़ी है उनके यहाँ ख़राब हुआ है या इनने पिको फॉल की थी उनके यहाँ ख़राब हुआ है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, चलो जो हो गया है। आप लोगों को बस सजेशन है कि आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कभी भी कपड़ा लें, साड़ी लें, जो भी लें, चेक कर लें कि कहीं कटा फटा तो नहीं है। देखिए 5 मिनट आप लेट हो जाएं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक नहीं, एक दो बार और भी हुआ है कि कभी ऐसा होता है कि लेंथ कम होती है और फिर हमसे कहा जाता है अरे कपड़ा तो बहुत था, हमने तो नाप के देखा था, लंबाई तो बहुत थी। भले ही आता कुछ भी ना हो उसमें, कि सिलाई कैसे होती है, कि कपड़ा कैसे नापते हैं, ये सब आता कुछ भी ना हो, लेकिन नहीं, हमने तो नाप के देखा था, कपड़ा तो बहुत था, ऐसा वैसा करके आपको ही गलत ठहराने आ जाएंगे। तो दो चार बार मेरी पहले मिस्टेक इस बात में भी हुई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी कपड़ा आता है तो पहले मैं चेक करती हूँ, उसके बाद ही कपड़ा लेती हूँ और बता देती हूँ कि इतना इतना ऐसा ऐसा बन पाएगा। क्योंकि भाई बात की जिद्दी से पहले अच्छा है, इच्छा हो तो सिलवा लो, नहीं इच्छा हो तो घर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ज़्यादा कस्टमर तो मेरे ऐसे कोई होता नहीं है, चेचे में करने वाला कोई भी कस्टमर नहीं है, एक दो हैं भी। तो मैं उनके काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। काम पे ध्यान का मतलब ये है, काम अगर होता है मुझे समय तो करती हूँ, वरना मैं मना कर देती हूँ। क्योंकि देखिए नहीं अच्छा लगता है चेचे में बाद में, और करती भी हूँ तो सारी बात उनसे पहले क्लियर करती हूँ कि आगे जाके समस्या ना हो। क्योंकि देखिए हम काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ हो जाए, फिर चीखा पुकारी हो जाए, नहीं वो नहीं, घर में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये चीज़ें हैं बेकार। इसलिए पहले ही अपना सब देख लीजिए, अगर सही लग रहा है तो करो, नहीं सही लग रहा है तो कोई बात नहीं है। और काम के ऊपर वाले की दया दृष्टि बनी रहे तो काम की कमी नहीं है। इतना सारा काम है मेरे पास कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, कितना तो मैं वापस करती हूँ। तो कोई नहीं, जो भी है फ़िलहाल तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिलाई करते हैं तो, और ये जब नए नए होते हैं ना, उस समय तो बहुत चीज़ें ये ख़राब होती हैं कि कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। उस समय का अब मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं शुरू शुरू में सिलाई करती तो मुझे भी मेजरमेंट निकाल के समझ में नहीं आता था कि कपड़ा इतना हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब तो खैर इतना साल हो गया तो आइडिया सब ही है कि देख के हाथ में लेके ही बता देते कि इतना कपड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा और ऐसे ऐसे नहीं होगा। पहले नापने के बाद भी नहीं समझ में आता था। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें सिलाई करते हैं तो, क्योंकि हम, और दूसरा क्या है कि अगर कि आप उधार करती हैं किसी से, कोई आपसे उधार करके जाता है और पैसा मांग लिया आपने, मैसेज कर दिया या कुछ भी है, तो भाई वो रास्ता छोड़ देंगे, चार जगह आपकी बुराइयां करेंगे और पैसे देने फिर भी नहीं आएंगे और रिश्ता भी हो जाएगा ख़राब। तो कोई फ़ायदा। और ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी है, कपड़ा उठाओ उससे पैसे पहले पैसा ले लो। क्योंकि आपका एक नियम बन गया नहीं कि भाई कपड़ा उठाने जाएंगे तो पैसे पहले दे के आएंगे। तो ये होता है कि दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले आप उधार कर लेते हो फिर बाद में मांगते हो तो वही रिश्ते ख़राब होते हैं। दूसरा, पहले उधार करते हो फिर बाद में उधार देना नहीं चाहते हो तो भी चीज़ें ख़राब होती, कस्टमर ख़राब होते हैं। इसलिए जो भी है सच है, पहले से ही इतना हो जाओ कि हम कपड़े उधार नहीं देते हैं। जितने कपड़े ले जाने हैं उतने पैसे जमा कर जाओ, बाकी जो कपड़े रह जाते हैं वो उसके पैसे बाद में देना। और रही बात पास पड़ोसियों की, तो देखिए कोई भी नहीं, इस चीज़ में अगर पड़ोसी भी उधार करेंगे ना तो उनसे जब आप कहेंगे ना तो उनका भी मुंह बन जाएगा, वो भी परेशान हो जाए, बुरा मान जाएंगे। और देखिए, और अगर की तो मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, पसंद आई हो तो।